हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी बोले पति से तुम बदल गए हो। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अब तुम बदल गए हो। तुम पहले वाले रोहित नहीं रहे। अब तुम मुझसे ना प्यार करते हो ना मेरी कदर करते हो। तुम बहुत बदल गए हो। कहते हुए सपना थोड़ी सी रुआसी होते हुए फपक पड़ी। रोहित जो उसकी बात सुन रहा था खुद भी थोड़ा परेशान था। वह कुछ शांति से सुन नहीं पाया। बिफर कर बोला, हाँ, तुम्हारे लिए सपनों का जीवन ही है। तुम रहो अपने सपनों वाली दुनिया में, ड्रीम वाली दुनिया में। जीवन, सपना और हकीकत में बहुत अंतर होता है। सपना, तुम्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती है? तुम पहले भी वही था, आज भी वही हूँ। कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम जीवन का हकीकत देखो। कमाऊंगा नहीं, बाहर में हाथ पैर नहीं मारूंगा तो चार पैसे घर कैसे आएंगे? घर कैसे चलेगा? कल बच्चे होंगे तो बच्चों का पढ़ाई, उसका अच्छे कपड़े, परवरिश करना, अच्छे स्कूल कॉलेज कैसे करेंगे? आज पैसे नहीं जमा करूंगा तो कल हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? कल अचानक से कुछ बीमारी आ जाए तो उसका पैसा कहाँ से निकालेंगे? कुछ समझ में आता है? तुम्हें कुछ पता नहीं। कौन सी दुनिया देख रही हो? कौन सा सपना देख रही हो? हकीकत पता ही नहीं है कि मैं इतना कमाता हूँ, बाहर इतने धक्के खाता हूँ, मैं पूरे परिवार के बारे में सोचता हूँ, उसके लिए तुम इतनी मेहनत करता हूँ। क्यों नहीं समझती हो? तुम आए दिन हमेशा एक ही डायलॉग बोलती हो, तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। क्या बदल गया हूँ? सपना हमेशा शिकायत करती थी, तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। और रोहित कभी कुछ नहीं बोलता, उसे प्यार से समझा देता, टाल देता, लेकिन आज बिफर कर बोल पड़ा। रोहित का इस तरह से झल्लाना, उस पर चिल्लाना सपना को एक तरह से सदमे में डाल दिया। अपनी भड़ास निकालने के बाद रोहित वहां से चला तो गया, लेकिन सपना वहीं निढाल हो जमीन में ही गिर गई। उसे लगा रहा था कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। जो सपना वह रोहित के साथ जीना चाहती थी वह हकीकत में बहुत कड़वा निकला। उसका सपना का हकीकत उसकी हकीकत से कहीं दूर दूर तक का रिश्ता भी नहीं है। क्या यह वही रोहित है जिसके लिए वह मरती थी, जिससे वह शादी करना चाहती थी, जिसके साथ वह जीना चाहती थी और जिसके साथ वह जीते हुए वह बूढ़ी होना चाहती थी? यह वह रोहित तो नहीं है। रोहित और सपना की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों के घर परिवार ने रोहित और सपना के रिश्ते को बनाया था। जब दोनों के परिवार ने उनके रिश्ते को बनाया तो उनकी सगाई होने के बाद 6 महीने बाद उनकी शादी का डेट निकला। इन 6 महीना में रोहित और सपना हमेशा मिलते, हमेशा बातें करते, सिनेमा देखने जाते, होटल में खाना खाते, गार्डन में बैठकर घंटों बात करते। रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट में कार्यरत था। उसकी बहुत अच्छी सैलरी थी, पैसों की कमी नहीं थी, पर जीवन बहुत हेक्टिक था। कोई कंपनी 2 पैसा देता है तो 8 पैसे के काम भी मांगता है। यही हाल रोहित का था। कंपनी का समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का था। उसकी कंपनी का ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन अगर कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आता या कंपनी में वर्कलोड ज़्यादा रहता तो काम पूरा होने का तय सीमा नहीं था। वह शाम के 6 की जगह रात का 8 बज सकता था, 12 भी बज सकता था, और बहुत ज़्यादा हुआ तो रात को कंपनी में भी वहीं रुकना पड़ता था। कंपनी द्वारा वहीं पर रात को रुकने, खाना जैसे पिज्ज़ा, पास्ता और कॉफ़ी उपलब्ध करा दी जाती। काम का समय सीमा तो था, लेकिन काम ज़्यादा होने पर खुद की निजता कहीं नहीं थी। लेकिन क्या करें, जब महीने का 1.5 लाख रुपया हाथ में आता है तो इतना दबाव तो आदमी झेल लेता है। शिकायत तो होती है, लेकिन शिकायत करके भी वह इंसान वहाँ से पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। अरे यार, कोई कंपनी 1.5 लाख रुपया देता है तो काम तो तुमसे मांगेगा ही ना। कंपनी जब चाहे तुमको काम करना ही पड़ेगा ना, तुम मना नहीं कर सकते। यही हाल रोहित का था। पर जब सगाई और शादी के बीच के 6 महीने में रोहित कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से समय निकाल ही लेता। अगर 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक की उसकी ड्यूटी होता तो वह 6 बजे से पहले सपना को इन्फॉर्म कर देता। शाम को या तो वह किसी होटल में साथ में खाना खाते, मूवी चले जाते, या कहीं रेस्टोरेंट या गार्डन में बैठकर घंटों बातें करते। अगर किसी दिन दोनों नहीं मिल पाते तो रात को 2-3 घंटे बातें होती। एक व्यस्त लाइफ होने के बाद भी रोहित के पास सपना के लिए समय था। सपना भी उस पलों को जी रही थी। दोनों साथ में बैठकर अपने आने वाले जीवन का सपना बुनते कि ऐसा जीवन होगा, हमारे ऐसे बच्चे होंगे, हम अपने बच्चों का नाम ऐसे रखेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। दोनों के बीच हजार बातें होती। सगाई की 6 महीने बाद रोहित और सपना के घर वालों की तरफ से धूमधाम से शादी की गई। शादी के 2 महीना बाद भी दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल था। साथ में घूमना फिरना, हंसी मजाक। लेकिन 2 महीने के बाद उनके जीवन में रोज थोड़ा थोड़ा अस्थिरता आने लगी, जैसे हर पति पत्नी के रिश्ते में होता है।
रोहित अब ऐसा भाग भाग के सपना के पास जाने की कोशिश नहीं करता। उसे पता था कि सपना उसके घर में ही है। रोहित कंपनी के काम को प्राथमिकता ज़्यादा देने लगा था। जब तक काम खत्म नहीं होता घर नहीं आता, घर आता तो काम की उलझन में उलझा रहता। धीरे धीरे यही चीज़ उन दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ाने लगा। और शादी के 8 महीना होते होते सपना कहने लगी, तुम बहुत बदल गए हो। तुम पहले वाले रोहित नहीं रहे। तुम मेरा वह प्यार नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। तुम बहुत बदल गए हो। रोहित कभी कभी उसे समझाता बुझाता, लेकिन आज उसका सब्र का बांध टूट गया। आज वह सपना पर बिफर गया। वह कह दिया, नहीं हो सकता मुझसे, मैं इतना टेंशन नहीं ले सकता। अरे परियों वाली दुनिया में रहती हो, हमेशा प्यार मोहब्बत वाला जीवन नहीं होता। जीवन की हकीकत देखो, जीवन का हकीकत बहुत अलग होता है। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। सपना बहुत देर तक अपने कमरे के फर्श पर निढाल पड़ी रही। फिर उठी तो जैसे उसके मन के किसी अंदरूनी भाव में बहुत जोर से चोट हुआ था। शायद वह रोहित के उस रूप को देखकर संभल ही नहीं पाई। दूसरे दिन जब रोहित लौट के आया तो सपना ने कुछ कहा नहीं। रोहित ने भी गुस्सा बनाए रखा। मुझे क्या मतलब, तुम हो ही ऐसी। दूसरे दिन से सपना बाकी दिनों की तरह ही रहती। सुबह उठती, घर के काम देखती, घर परिवार में सबसे बातें करती, खाना बनाती, नाश्ता बनाती, चाय कॉफ़ी करती। रोहित का टिफ़िन बनाकर उसको पैक करके देती, लेकिन रोहित को कुछ बोलती नहीं। शाम को भी सब चीज़ें करती, लेकिन रोहित को कुछ बोलती नहीं। अगर रोहित कुछ बोलता तो उसका जवाब भर बोलती और फिर चुप हो जाती। ज़्यादातर वह कोशिश करती कि वह रोहित के पास बैठे भी नहीं। जहाँ रोहित होता है वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती। 2-3 दिन तो रोहित को बड़ा अच्छा लगा। अरे बड़ा सुकून है, बहुत शांति है, दिमाग चैन से है। 2 पल सांस सुकून का शांति से तो ले पा रहा हूँ, नहीं तो किटकिट किटकिट किटकिट। लेकिन 3 दिन के बाद यही शांति रोहित के मन को बेचैन कर दिया। इतनी शांति क्यों है, इतनी चुप क्यों है, कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं लड़ती। धीरे धीरे उनके बीच में जैसे एक चुप्पी छा गई थी। रोहित कोशिश करता लेकिन सपना नहीं बोलती। रोहित बीच बीच में कई बार बोला भी, चलो आज यहाँ चलते हैं, आज नई पिक्चर आई है, देख कर आते हैं। अरे तेरा फेवरेट हीरो का है, आज तेरा मनपसंद पिज्ज़ा खाते हैं। पर हर बार सपना कहीं, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। सपना हर बार मना करती। रोहित को टेंशन हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन वह बहुत परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सपना ऐसे कैसे हो गई। इसका असर उसके काम पर, उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ रहा था। कंपनी में काम करते हुए दबाव में उसका चिड़चिड़ाहट बढ़ रहा था। उसके व्यवहार में आए बदलाव को उसके सबसे करीबी दोस्त शुभ ने देखा, जो उसी के साथ कंपनी में साथ काम करता था। एक दिन कंपनी में जब लंच टाइम हुआ तो दोनों ऑफिस के कैंटीन में साथ में बैठे और वहाँ पर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए शुभ पूछा कि रोहित क्या बात है, आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहे हो। कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें व्याकुल कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ क्या बात है। रोहित समझ नहीं पा रहा था। वह चुप था, चुप होकर कहीं बस देखे जा रहा था। शुभ बोला, रोहित मैं सुन रहा हूँ, बोलो। रोहित बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या बताऊँ। शुभ बोला, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसे बताने के लिए भी तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। रोहित बोला, अरे यार ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम तो जानते हो कि मेरा सपना के साथ शादी हमारी सगाई की 6 महीने बाद हुई थी। हम दोनों की शादी और सगाई के बीच में 6 महीने में कितना एक दूसरे से मिलते थे, कितना बातें करते थे। हम दोनों को सही में शादी से पहले ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे। शुभ ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ, उस समय तू रोमियो बना फिरता था, भाग भाग कर जाता था सपना के पास। तुझे देख के कंपनी के बहुत सारे मर्दों को भी लग रहा होगा कि वह भी रोमियो बन जाए। और शुभ हंसने लगा। फिर बोला, तो फिर बात क्या हुई। रोहित बोला कि बातें यह है, अब वैसा घूमना फिरना नहीं होता, वैसी बातें नहीं होती, वैसे बाहर जाना नहीं होता। और सपना वैसे ही चाहती है जैसे हमारी शादी से पहले का जीवन था। हम वैसे ही बाहर जाएं, वैसे ही प्यार भरी बातें करें, वैसे ही मूवी देखें, वैसे ही हम दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ समय बिताएं। क्या यह पॉसिबल हो सकता है। अब तुम बताओ, जीवन का हकीकत कितना अलग है। शहजादी परियों वाले सपने देख रही है और सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आती। अब बताओ क्या करूं। शुभ सुनकर पहले हंसा, फिर बोला कि रोहित, जो तुम पहले कंपनी में काम करते थे और अभी जो तुम काम कर रहे हो उसमें कुछ अंतर आया है क्या। रोहित बोला, क्या अंतर आएगा यार, वही कंपनी वही काम, क्या अंतर आएगा, वही सब काम है। तुमने कहा कि काम वही है, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
पहले भी तुम्हारे पास यही समय था, यही कंपनी थी, यही समय की कमी थी, यही कंपनी का टाइम था, लेकिन जब भी तुम्हें टाइम मिलता तुम सपना के पास भाग कर जाते थे, उसके पास, उसे सरप्राइज़ देते, उसे खुशियाँ देते। तुम दोनों अकेले एक साथ जीवन बिताते, अकेले एक साथ समय काटते। लेकिन जब शादी हुई तो हम मर्दों का जीवन का नज़रिया थोड़ा बदल जाता है। हम सोचते हैं अब तो शादी हो गई है, पहले जैसा कैसे हो सकता है। अब तुम घर पर ही रहती हो, मैं कंपनी में बाहर कमाने जाता हूँ, फिर घर पर ही आता हूँ, फिर हम घर पर ही तो हैं। हमारी शादी हो गई, अब तो हम दोनों मिल गए, एक उपलब्धि मिल गई। अब आगे बहुत सारी प्राथमिकता है, उसको देखना है। लेकिन लड़कियों का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। वह जब शादी कर लेती है या वह जिसे प्यार करके शादी करती है, उसके लिए वह होता है कि वह जो समय उसके साथ काटा, जैसे वह दोनों प्यार करते थे, जैसे साथ में रहते थे, जैसे एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे, वह वैसे ही जीवन की कामना अपनी शादी के बाद उस लड़के के साथ चाहती है। वह चाहती है कि वही वाला जीवन अभी भी हो। रोहित बोला, तुम्हें लगता है यह सब पॉसिबल है, यह संभव हो सकता है? शुभ बोला कि लड़कियां वह सब शादी के बाद भी चाहती है और लड़के कहते हैं अब क्या ज़रूरत है, अब तो शादी हो गई, बस यही तो दिक्कत है। किसी को तुम बाहर में ढेर सारा खाना खिलाओ, 56 भोग खिलाओ और जब उसे अपने घर में ले जाओ तो बोलो दाल रोटी काफ़ी है, पेट भर गया ना, अब क्या चाहती हो? रोज़ रोज़ 56 भोग खिलाओ, यह गलत है ना? घर में शादी कर लाने के बाद रोज़ 56 भोग नहीं, लेकिन महीने में 2-4 बार 56 भोग तो खिलाना चाहिए ना। आज भी अगर तुम उसके लिए अपना समय निकालो, महीने में 4 दिन ना सही लेकिन 2-3 बार उसे लेकर घूमने जाओ, जितना देर उसके साथ रहो सिर्फ उसके होकर रहो, उसकी बातें सुनो, उसे कभी कभी सरप्राइज़ कर दिया करो। जैसे पहले समुद्र भर भर के उसकी तारीफ़ किया करते थे, अब समुद्र भर के ना सही लोटा भर के ही तारीफ़ किया करो, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना। यह तो वही बात हो गई कि शादी से पहले मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा और शादी के बाद ठेंगा दूंगा। शादी से पहले वह तुम्हारे साथ जैसे सपना देखी, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के साथ रोए, एक दूसरे को प्यार किया, वह वही लेकर उसके जीवन जिंदगी के सपने बुनी और वह आज भी वही जिंदगी की उम्मीद कर रही है। हम मर्द के शादी करने के बाद हमारी प्राथमिकता बदल जाती है। वो सोचते हमारा आने वाला कल है, हमारा आने वाला बच्चा है, हमारा परिवार है। इन सब के बीच में लड़कियों के सपने होते हैं, वह सब खत्म हो जाता है। रोहित शुभ को बोला, मैं समझ गया, उस सपने को थोड़ा सा हकीकत बनाकर मुझे रखना होगा तो ही बात बनेगी। शुभ कहा, लगता है फिर से रोहित फिर से रोमियो बनने जा रहा है। जमाने वालों रुक जाओ, आगे देखो आया है कौन, रोमियो रोमियो रोमियो। रोहित शुभ की ऐसी नौटंकी भरी हरकत को देखकर हंस पड़ा। वह समझ गया था कि उसकी शादी में क्या क्या गलती हो रही थी और उसके तरफ से कहाँ कमी हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।